भगवान की दिव्य बाल लीलाएं चल रही हैं। ठाकुर जी की चोरी प्रसारण मंडल लीला पावन लीला अद्भुत आनंद कर देने वाली कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में माखन चोरी की लीला करी। पुरानी उदारी थी। राम जी के काल में रावण का उद्धार हुआ। भगवान ने बंदर भालुओं को कहा था, अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, आने वाले द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा। तुम सब जितने भी हैं वो सब मेरे मित्र और सखा बन करके आएंगे और उस समय मैं तुम्हें है गुलगुला गुलगुला माखन खिलाऊंगा। भगवान ने बोला था। जितने भी भगवान के ये सब सखा थे, ये सब पूर्व काल के भगवान प्रभु श्री राम जी का सहयोग करने वाले थे। आनंद हुआ पूरे ब्रज में। कृष्ण छोटे से बड़े हुए। ब्रज में हल्ला हो गया, कन्हैया चोर 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 चोर। मैया बड़ी परेशान थी। आपका ध्यान तो कथा में है ही नहीं। आपको नचाए तो 10 घंटे नाचते रहेंगे आप। थोड़ी कथा सुन लो। भगवान आज एक ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मणी के घर में चोरी करने के लिए घुस गए। ब्राह्मणी का नाम है पूर्णमासी। उसके घर में प्रवेश कर गए। यह नदी के किनारे, यमुना के किनारे गई थी जल भरने के लिए और इतने में वो गए। उन्होंने जैसे ही मथनिया जानो, मथनिया मटकी, जैसे ही मटकी में हाथ डालो और मोहते मक्खन लगाओ, ही इतने में गोपी आ गई। गोपी ने कहा, चोरी करते हो तुम्हें लाज नहीं लगती? और हमारे घर में बिना पूछे ऐसे ही धसाए। कृष्ण बोले, गोपी थारो घर है, हम तो मारो समझ गए, घुस आए जब भीतर। घर तुम्हारो है तो तुम संभालो, अब द्वारा से नहीं आएंगे। जो अपने घर को भगवान का बना लेगा, ईश्वर उस घर को छोड़ेंगे नहीं। जो अपना मानेगा उस घर में कभी वो पधारेंगे नहीं। इसलिए मकानों पर शर्मा भवन और बर्मा भवन मत लिखो। उस पर लिखो तुलसी वाटिका, उस पर लिखो वंशी कुटी। ईश्वर से जोड़ करके नाम दे दोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा ठीक होगा। गोपी ने कहा, चोरी करी तुमने? भगवान बोले, चोरी तो नहीं करी। कृष्ण बोले, तो कहा, ये थूतरो, थूतरो जानो, थूतरो कहे मोह कैसे बिगड़ो है माखन सु। कन्हैया बोले, गोपी तू पानी भर के काजे गई हती, मोय कछु जा मटकी के आसपास चैंटी रेंगत वही दिखी। तो मैंने जैसे ही जाकर ढक्कन खोलो तो जामे तो मोय बहुत चींटी दिखी और दी में। तो मैंने सोची कि गोपी पानी भरवे के काजे आई है, कितने घंटन तक जामे चींटी बीनेगी, तब बाके बाद दही बिलोवेगी। तो हम तो परमार्थी हैं, सबको सहयोग करते हैं। तो हमने सोची कि चींटी हम निकाल दें, मक्खन गोपी निकाल लेगी। तासो हम तो त्याई मटकिया में से मक्खन निकाल रहे थे। गोपी बोली, ज्यादा बातें मत बनाओ, जो मोड़ो कैसे बिगड़ेगो। तो कृष्ण कहने लगे, एक वो चींटी इतनी उदंडी हती कि वो चढ़ते चढ़ते मेरे घुटना तक आई और मुंह ते चढ़ी तो कंधा तक आई और चढ़ते वही मेरी नार टेंटुआ के पास, गले के पास तक पहुंची। मैंने बात में समझाया, नहीं मानी। वो तो ठोड़ी पर चढ़ते वही पटरी पकड़ते पकड़ते मेरे होठ के पास तक पहुंच गई। मैंने बात में समझाया कि देख मान जा, और वो नहीं मानी। तो गोपी तेई और ते आदमी की सौगंध, माखन में बिगड़ो बहु हाथ मैंने बा में मारो, तासों में मुंह बिगड़ गयो, मैंने माखन नहीं खाया। गोपी बोली, ज्यादा बातें मत बनाओ। गोपी ने आवाज लगाई तो 100 गोपी और चल के आ गई। गली मोहल्ला में सब में हल्ला है गयो, कन्हैया चोर चोर चोर। भगवान ने सोची, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, गवाही की उजा में जरूरत है इतना है।
आज तो अच्छी तरह से तोड़ाई करेगी मैया, भारी ठुकाई पिटाई करेगी। कहा करो गोपी ने हाथ पकड़ो और घसट्टा मार करके घसीट करके लेके चली। आज भी ब्रज में देवियां लंबो घूंघट डाल के चलती हैं। हाँ, ससुरे गारी भले ही दे दें लेकिन घूंघट लंबो ही हो गए। घूंघट में से गाली दे दें, लंबा घूंघट। तो गोपी का घूंघट पड़ा हुआ था और कन्हैया की कलाई पकड़े हुए घसीट कर लेके जा रही थी। गोपी का नाम है पूर्णमा, पूर्णमासी ब्राह्मण की पत्नी है सांडल्य की। तो सामने से जाई को बेटा आ रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल बड़ा प्यारा है। उसने दूर से ही पूछा कन्या को, कन्नू चोर चोर मौसे रे भाई। ये तीन एक से लगते हैं, बुआ का, मामा का और मौसी का, तीनों एक से। ये बिल्कुल चोर चोर मौसे रे भाई का कन्नू। ये सारे में पूछा ये क्या हुआ है, कहाँ जा रहा है। अब इसको तो पता ही नहीं था कि हमारी अम्मा ही पकड़ के लेके जा रही है। तो कन्हैया ने भी सारे में बताया कि भैया मधु कहा बतावे, जाके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा को आज उद्यापन है। कहा बोले नोता जाने कल को दे दो, मैया ने रात को ज्यादा खिलाए दो, भोजन करवे को। सुनो, आप सुन नहीं रहे हैं, ये भगवान आ गए क्या? अच्छा, बहुत प्यारे हैं। अरे बिटिया हम तो बेटे ही समझ रहे थे। प्यारी है, थोड़ा हमें मुँह देख ले। हाँ? सुनिए, अब हम तो भूल ही गए कि क्या कह रहे थे। हाँ? हम आपको यह निवेदन कर रहे थे कि मधुमंगल, अब मुझे तो पता है, आपको देखता हूं कि आप कहां चले गए। तो मधुमंगल ने पूछा कि नहीं ये क्या है। तो भगवान बोले कि जाके घर में आज उद्यापन है, कल ते ही जाने नो तो दे राखो, तो मैया ने ज्यादा खवाए तो हमें तो खट्टी डकार आवे, लेकिन कहा करें दक्षिणा को लिफाफा मोटो मिलेगो तासों जाए रहे। अब मधुमंगल है ब्राह्मण का बालक, तो दक्षिणा का लोभ दे दिया। तो मधुमंगल बोले लाला ते तो नौता रोजाना ही जा ब्रज में आयो करे, आज तू रहने ते जगह पे हम चले जाए। तो भगवान बोले आजा बगल ही सो। तो जाई की मैया के कान में भगवान बोले गोपी नरम नरम हाथ तेने ऐसे कसेंगे पकड़ राखो है, जा मैं दर्द करी है, जा हाथ छोड़ के जा हाथ पकड़ ले। गोपी ने सोची नाक चाहे न्यो पकड़ो, बात तो एक ही है। जैसे ही गोपी ने कन्हैया का दूसरा हाथ पकड़ने के लिए वो वाला हाथ छोड़ा, इतने में कृष्ण जाई के बेटे को हाथ जाके अम्मा के हाथ में पकड़ाए के छू मंत्र रह गए, नोद हो गया और सीधे अपनी मैया की गोद में जाके बैठ गए। और गोपी घसीट के लेके जा रही है, देख नंदरानी तेरो लला चोर, जाने नाक में दम कर दी है हमारी। सो कन्हैया मैया की गोद में बैठ के कहा बोले मैया जा ब्रज की ऐसी ढीठ गोपियां मोय बदनाम करें, कितनो सीधो सो तेई गोद में बैठो मोते चोर चोर कहे। मैया मोय तो न्यू लगे जे चोर चोर कह के जी तो मैं ब्याह नहीं होने देंगी। मैया हाँ, भगवान विवाह के बड़े शौकीन है। एक दिन मैया आंगन में गेहूं निकाल रही थी, तो ये गोद में बैठे ही थे। तो मैया ने एक थाली में पानी भरा और उसमें वो चंद्रमा दिखा दिया, शाम का समय था। तो कन्हैया ने पूछा मैया को, मैया ये कौन है? कहा ये है त्यो मामा। चंदा को सब मामा ही बोलते हैं, कोई ताऊ नहीं बोलता, कोई चाचा नहीं बोलता, सगरे इसको मामा बोलते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि चंदा को मामा क्यों बोलते हैं? मैंने कहा इसको मामा इसलिए बोलते हैं कि सागर का जब मंथन हुआ तो उसमें से लक्ष्मी मैया निकली, और लक्ष्मी हमारी माँ है। सबको पता है लक्ष्मी तो हमारी मैया है। जैसे समुद्र में से लक्ष्मी मैया निकली और 22 समुद्र में से चंद्रमा निकला, ये सागर से ही दोनों आए। तो लक्ष्मी हमारी मैया, तो चंद्रमा हमारी मैया का भैया हुआ, और जो मैया का भैया होता है वो मामा ही लगता है, इसलिए सब उसको मामा ही बोलते हैं। सो मैया ने कहा ये चंदा मामा है। अब वो तो कहने लगे हम तो चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा लेंगे। अब आम की पेटी तो है ना, सो बाजार से लाए के खरीद के दे दे, वे तो लुढ़क पुढ़ कह गए। और कन्हैया रूठ है तो ब्रह्म आजे तो बड़ी मुश्किल मने। अब मैया बोली लाला
चंदा मामा की जगह पे कछु और तुम्हें ला के दे दें तो? लला बोले कहा दोगे? हम तुम्हें एक बटुआ सी बहू ला के दे देंगे। बोले हम तो बहू लेंगे और अवे ही लेंगे। मैया ने चांदी की छड़ी उठाई, दारी को चलो आयो बहू लेवे वाओ, बहू लेगो। कैसी लेगो? हम तो गोरी लेंगे, गोरी ले। कलुआ कहीं के गोरी बहू लेगो, कितनी बड़ी लेगो? सो भगवान बोले मैया हम इतनी बड़ी बहू लेंगे कि हम गैया बछड़ा चराए हुए जाएं तो अपनी बहुआ पे खीसला में धर के लेके चले जाएं। कन्हैया की तो लीला ही बड़ी अद्भुत है, जो जाने सो पावे। आज कन्हैया ने कहा मैया देख मौसम चोर चोर गए, मैं कितना सीधरों हूँ, तेरी गोद में बैठा हूँ और ये गोपियां मोको बदनाम करी हैं। मैया ने कहा कि जिस चांदी की छड़ी में पास में लठिया धरी है, आज मैं जो गोपियां सही करूं। इतने में वो पूर्णमासी गोपी अपने लला मधुमंगल बाकों तो पतो ही ना है, वो तो कृष्ण ही समझ रही थी। घसीट कर लेकर गई दरबार पर, देख नंद रानी ये तेरो सपूत ने का जाको मोह तो देख ले, कितना सुधरो भयो है नंबरी चोर चोर चोर। सो मैया भीतर चल के आई तो जाके अम्मा के हाथ में जाई के छोरा को हाथ देखो तो पहले तो मैया मुस्कुराई। मैया ने कहा ये निपुतिनी दोहरे दोह पर तो को अपनो लला पहचान में ना आवे, मोतिया बिंद आंखन में इतनो है गवे ने का देख तो ले के तेरे हाथ में कौन है। जैसे ही बाने जो घूंघट उठायो और लला धक्का दो, ये निपुते तू यहाँ कहाँ ते आए गए हो। माताओं की गारी भी मिश्री से मीठी लगती है। कभी क्रोध करें तो बच्चे को कहेंगे निपूते तेई तो हिये की फूट गई का। इन माताओं को पता है सबकी 3 आंखें होती हैं, एक हिये की, और उनका तो क्रोध भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो इस कथा की असलियत देखिए, गोपी जीव है, कृष्ण परमात्मा है। जन्म जन्मांतर की तपस्या से इस जीवात्मा ने ईश्वर को प्रकट किया है। जब ईश्वर को लेकर के आप चलते हैं इस जिंदगी में तो कभी कभी जीवन में आपको मधुमंगल भी मिलता है। मधुमंगल किसे कहते हैं? मधु माने शहद, जो मीठा है। ये मीठा क्या, संसार के भोग ही वो मधुर हैं, वो बहुत मीठे हैं। और जब जीवन में संसार के भोग चल के आते हैं तब ईश्वर का हाथ छूट जाता है। ऐसा आप रोज करते हैं। जब आप सुबह पूजा में होते हैं तब तक आपका नाती पोता के कहता है दादी माँ बड़ी माँ मम्मी ने अदरक वाली चाय बनाई है। अब तो डोकरिया देखती है कि माला का सुमेरु कितनी दूर है। माला का सुमेरु फिर ऐसे खींचती है, लंबे लंबे ऐसे खींचेगी उसको कि जल्दी से जे धरिए त्याई कंठी माला। और कहाँ गई है तुम्हारी ये धरिए त्याही कंठी माला, भूखे भजनन होए गोपाला जे ले ले अपनी कंठी माला। और देखिए संसार के किसी भी वस्तु के आदि मत बनिए। आप पूजा में बैठे हैं, माला आप जप रहे हैं, बीच में मत छोड़िए। चाय कहाँ चली जाएगी, थोड़ी देर के बाद मिल जाएगी। लेकिन होता है ऐसा, जब संसार की कोई वस्तु दिखाई देती है तो लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, लोगों की विस्मृति होती है। एक मेरी आंखों के सामने से घटी हुई घटना है, सुखताल में कथा थी। भगवान तब तक ही याद है जब तक दुनिया की वस्तुएं नहीं दिख रही। उस दिन दशहरा पड़ा था, हम और दिल्ली के कोई सेठ जी थे साथ में। सो नहाने के लिए गए, गंगा जी नहाए, 2002 की बात है, मल मल करके नहाए। फिर वो गोपाल हम अपने भगवान को नहलाने लगे, वो भी अपने भगवान को नहला रहे थे। तो नहलाते नहलाते भगवान गोपाल जी नीचे गिर गए गंगा जी में। अब गंगा जी में गोपाल जी गिरे, अब तो सेठ जी बड़े परेशान। पुराने गोपाल जी 10-15 साल पुराने होंगे, गोपाल जी छूट गए। मैंने कहा मिल जाएंगे मिल जाएंगे, चिंता न करो वो मिल जाएंगे। वो ढूंढने की कोशिश करी तो सफ़ेद कुर्ता पहने हुए थे, उसमें बड़ी जेब, और जैसे ही ढूंढ रहे थे तो 10,000 की गड्डी टपक गई उसमें पानी में। जैसे ही भैया गड्डी टपकी तो गोपाल जी को तो भूल गए। महाराज जी 10,000 की गड्डी, महाराज जी 10,000 की गड्डी। मैंने कहा सेठ जी गोपाल जी, सेठ जी गोपाल जी। अरे गोपाल जी क्या वृंदावन जाएंगे और ले आएंगे, 500 रुपए के ही तो आएंगे, ये 10,000 की गड्डी। गोपाल जी के लिए आदमी तड़फ रहा था। कब तक? जब तक ध्यान 10,000 की गड्डी पर नहीं गया। जैसे ही पैसे पर ध्यान तो गोपाल जी की स्मृति गायब। और यही होता है, ईश्वर तब तक ही याद में है जब तक संसार की वस्तुओं में जाकर दृष्टि नहीं पहुंचती। और संसार की वस्तुएं जब दिखाई देती हैं तो भगवान विस्मृत हो जाता है। जब तक मधुमंगल नहीं था, ईश्वर हाथ में है,
मधुमंगल संसार के भोग जीवन में उनको प्रधानता दोगे तो ईश्वर तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। यशोदा मैया भक्ति का रूप है, तो भक्ति डांट लगाती है। जैसे तैसे तो तुम्हें ईश्वर तुम्हारे हाथ में आया और तुमने परमात्मा को छोड़ करके भोगों का चुनाव कर लिया, यही तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। गोपियां चिल्ला रही थी कि तुम्हारो बालक चोर चोर चोर। एक गोपी बोली, इतनो उदंड है मैया तेरो बेटा। कहा बताऊं, एक दिना की बात थी, पति को जन्मदिन हतो, मैंने कढ़ाई चढ़ाई त्योहार मनायो। माताओं को अपना शादी वाला दिन तो प्राय सबको याद रहता है, पति का जन्मदिन भी याद रखिए। आप में होंगी ऐसी माताएं जिनको अपने पति की बर्थ डेट पता हो। मालूम है सबको? सबको नहीं, इनको भी पुरुषों को नहीं पता होता कि पत्नी की जन्म डेट क्या है। वो तो पता होता है, शादी वाली डेट तो सबको ही पता होता है। कोई तो कहता है कि ये तो शादी वाली तो डेट याद रहेगी, क्योंकि शादी की डेट तो फांसी की डेट है। वो कोई बंदा बोलता है वो तो याद रहती है। वो पति के जन्मदिन की तारीख तिथि याद कीजिए और आप भी उसके नाम के लिए उसके नाम से एक दिया जलाइए। दिया जलाने से उम्र बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है। तो जन्मदिन मोमबत्ती जला के फूं 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 करते हैं, ये नहीं। सात्विक शुद्ध देशी घी का दिया अब जलाइए। और पत्नी का भी जन्मदिन है तो पुरुषों को भी कुछ अच्छा ही करना चाहिए। बेटी ससुराल भी पहुंच गई है तो भी पियर में उसके नाम से कोई उत्सव मनाइए, कुछ कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए बच्चों के लिए। जब बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं सो करें, लेकिन गौ माता के पेट में जरूर कुछ भेजें। इससे जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ जब जब भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव मैया मनाती थी, गायों का बंधन पूजन परिक्रमा, और नंद बाबा तो इतना सब कुछ ऐसा करते थे। माता अनुसुईया ने भी अपने बच्चों के जन्मदिन पर गौ पूजन किया, ऐसा शास्त्रों में लेखन मिलता है। तो मैं प्रसंग को आगे की तरफ मैं लेकर के चलूं तो एक गोपी बोली कि तेरो लाला इतनो ढीठ है। एक दिना की बात थी, मैं पति को जन्मदिन मना रही थी। पूरे दिन मैंने कढ़ाई चढ़ाई, लोगन को भोजन करायो। रात को बर्तन साफ करते करते मैं तो आंगन में ही लुढ़क गई। वहीं मुझे नींद आई और कहाते जे त्याए ढीठ लाला चल के आए, और मेरी तो लई चोटी और मेरे पति की लई दाढ़ी, और ऐसे घुरगांठ लगाई। सुबह हम जगे तो खेचा तानी भई। पति ने कही कि जे मजाक तेने करिए, मैया इतनी मार पड़ी है सो बिलंदा भर तो चांद सूझ गई है। या तो पैजा ललाए समझा ले, नहीं तो नंदरानी हम तेजा नगरिया छोड़ के चले जाएंगे। एक गोपी शिकायत करने लगी। ये एक ग्रंथ है ब्रज विलास, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, भागवत में तो कथा नहीं है। वो गोपी बोली, तुम्हारो लाला मैयारी इतनो ऐसो, ये इतना उदमी इतनो ढीठ है। एक दिना की बात पूर्णिमा हती, पूर्णमासी को दिन हतो, और मैंने व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा की पंजीरी बनाई। पंजीरी जानते हो? पंजीरी मैंने बनाई, मैं चूल्हे पर थी और इतने में ये श्रीमान कहते आए और मोते आए के बोले, ओ गोपी आज मैया ने कछु खाइबे के काजे देवना है, भूख ज्यादा लगी है, सुने के लपसी दे दे खाइबे के काजे। भगवान को मक्खन जितना अच्छो लगे, लपसी हुए ने बहुत ही अच्छी लगे, ने के लपसी खाइबे के काजे दे दे। तो मैंने जिनते कही कि आज सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, तासो ने के बैठ के तुम इंतजार कर लियो। बोले कि जिस सत्यनारायण कौन सो चल के आई गयो, जिन्हें तो इतनी बुरी लगी और कहूँ कहूँ मोहल्ला में गए सो कहूँ से कुतरा के दो पिल्ला पकड़ के ले आए। ता पटापे में सत्यनारायण भगवान को बिठाई हुई हती और बापे लाए के जिन्हें दो पिल्ला बिठाई दे। मोते आए के रसोई में बोले, गोपी तो सत्यनारायण भगवान प्रकट है गयो है, आरती उतार ले। मैंने जाए के देखी, सुबह में तो दो पिल्ला बैठे थे। मैया ऐसो उदमी ऐसा उद्दंडी तेरो बेटा है। कन्हैया की लीलाएं सुनने में अटपटी लगती हैं, लेकिन बड़ी मनोहारी हैं। एक कथा यह भी आती है, पूरे नगर में जब यह हो गया कन्हैया चोर चोर, मैया बड़ी दुखी हुई और मैया तो सीधे किसी ज्योतिषी के पास पहुंची। राजेंद्र भैया, वो मैया ज्योतिषी के पास पहुंची तो किसी ज्योतिषी ने कहा, मैया ऐसो कर, जाके नामते 9 चौथ के 9 चतुर्थी को तो गणेश जी की पूजा कर दे तो ये चोरी छोड़ देगा। मैया ने विश्वास कर लियो। सो मैया ने सीधे 1000 लड्डुआ बनवाए। गणेश चौथ पड़ी, दोपहरिया गणेश चौथ पड़ी, वो गर्मी में पड़े, जेठ के महीना में। सो
कन्हैया को संग में लयो मैया ने, और मैया लेके बगल में मथुरा के पास में एक जगह है, बाको नाम है जयसिंहपुरा, आजकल उसको बोलते हैं। तो गणेश जी को बड़ो अद्भुत मंदिर महातो। सो मैया लेके गई, इतनी मलूक कथा है, बैठ जाओ, है जरूरी काम हो तो निकल लो, ठीक है, नहीं तो 5 मिनट में प्रसंग पूरा कर देता हूँ। इस कथा को सुनोगे तो लड़का बच्चा चोरी नहीं करेंगे, तासु सुन ले। हाँ जी। तो गणेश चौथ को दिन तो 1000 लड्डुआ बनाए, कन्या को संग में लिया। खैर आपके तो सिगरे बच्चे साहूकार हैं, वो तो चोरी करते ही नहीं है। तो मैया लेके चली, गणपति के मंदिर में पहुंची, कहा लला ने कहा पई आंखें बंद कर ले। सो कन्हैया ने आंखें मींच ली, आंख मींच वो जानो, हाँ आंख बंद कर ली। तो कहा लला हम जैसो बोले वैसो ही तुम बोलियो। ने कहा हाथ जोड़ ले। सो लला ने हाथ न्यो करके जोड़ ले, कहा न्यो कहो हे गणपति बाबा, हे गणपति बाबा, आज तक जितनी चोरी करी मुझसे करी, हम ते भूल में है गई, अनजान में है गई, भूल में है गई, अनजान में है गई। अब हम कबो चोरी नाई करेंगे। जैसे ही मैया जो बुलवावे लगी कि अब कबो चोरी नाई करेंगे, तो इतने में तो लला ने लड्डुआ उठाओ अपने मुंह में धर लो। लड्डू मुंह में, अब छोटो मुंह बड़ो सो लड्डुआ मुंह में तो उतर निकले ना है, मुंह में तो आवाज निकले ना है। मैया ने देखी 2-4 मिनट के बाद मैया की तो समाधि लगी है, देखी जे बोले ही काहे ना है। जैसे आंख खोले के देखी तो श्रीमान तो लड्डुआ चटका रहे थे। सो मैया बोली ओ लला तेने नाक में दम कर दई, तेने भोग जूठो कर दयो। हम देवता की पूजा के काजें लड्डुआ लेके आए और बहु तेने जूठो कूटो कर दो। तेने न्यो न सोची जो भगवान हैं और जाको भोग जूठो नाई करें। कन्या ने कही मैया भगवान तो है जो तो मुँह पतो है, लेकिन ये भगवान अच्छो सो है, इतनो बढ़िया के लड्डुआ उठाए के जबर ही सो में मुँह में धर दे। जाने पे सूंढते लड्डुआ उठायो में मुँह में धर दो। मैया बोली ज्यादा बातें मत बनावे, जे पत्थर को भगवान कोई मुंह में लड्डुआ नहीं रख देगो। भगवान ने कहा ओरे बाप रे बाप राम, एक तरफ तू इसको पत्थर का समझ रही है तो 1000 लड्डुओं का थाल सजाने की जरूरत क्या है। फिर भगवान जगत को संदेश देते हैं, यदि उसको आपने ईश्वर समझा है तो किसी भी प्रतिमा में है वो साक्षात ईश्वर है। लेकिन आज प्राय यही होता है, एक तरफ से तो उसको पत्थर का समझा जाता है, दूसरी तरफ से उसको भोग लगाते रहते हैं। वो झीमता है कब, जब उसको शाश्वत ईश्वर समझ लिया जाए। यदि उसको पाषाण समझ लिया जाएगा, उसको कोई धातु समझ ली जाएगी, तो थाल दिखा करके चले आना, वो नहीं झीमता। कृष्ण का संबोधन है, वो कहते हैं यदि इसको तुमने भगवान समझा है तो ये भोजन ऐसे ही करता है जैसे तुम्हारा पति, जैसे तुम्हारा पुत्र भोजन करता है, वैसे ही भगवान उसको आरोग्यते हैं। मैया ने कहा तो झूठ बोले है, ये अपनी सूंढते कब उठाए के लड्डुआ धरी ना सके। भगवान बोले रे मैया लड्डुआ जाई ने उठाए के मुंह में धरो है। मैया बोली तो ये द्वारू तो धत देगो। भगवान बोले द्वारू धत देगो, 3 बारू धत देगो, सवेरे ते संजानो में मुंह में लड्डुआ धत्तू ही रहेगो। मैया बोली तो बोल दे के मुंह में लड्डू रख दे। भगवान ने नेत्र बंद किए। गणेश पुराण भी बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बड़ी ऐसी अद्भुत कथा को, इस भागवत को मैंने कई पुराणों से जोड़कर ये सामग्री, ये कथा आपके बीच में परोसना हूं। तो भगवान ने नेत्र, कृष्ण ने नेत्र बंद किए और कहा सुनो गणपति बाबा, तुम्हारा बड़ा सुंदर मंदिर है, मोको बड़ा मलूक लगो तुम्हारा दर्शन करके। आए वाए समय में मंदिर हमायू बनेंगे। इस धर्म की बहुत बड़ी ताकत है मंदिर। तुमने अपनी सूंड से लड्डुआ भले ही आज तक कबू नहीं उठाए हुए, लेकिन आज बात को सवाल है, श्रद्धा को सवाल है, तो मैं अपनी सूंड से लड्डुआ उठाए के मैं मुंह में धन्नो ही होगो। इतनो निवेदन करो। गणेश की सूंड थाल तक आई, लड्डू उठाया, कन्हैया ने मुख खोला, गणेश जी ने कृष्ण के मुख में लड्डू रख दिया। आकाश से फूलों की वृष्टि और जय जयकारे की आवाज हो रही थी। मैया की आंखों में आंसू आ गए और कन्हैया ने मन ही मन में भगवान गणेश को कहा कि आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि सवाल आपके ऊपर है। क्योंकि पंडित पुजारियों ने यह कहा है कि गणेश चौथ मनाने से, गणेश जी की चतुर्थी को पूजा करने से बच्चे कभी चोरी नहीं करते। ये कृष्ण के शब्द सुनिए। भगवान कहते हैं
हे गजानंद, मैं आपकी बदनामी नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। जब पंडित जी ने ये कहा है गणेश चतुर्थी को गणेश की पूजा करने से घर में बच्चे चोरी नहीं करते, मैया तेरहू बेटा चोरी छोड़ देगा, तो गणेश चौथ को गणेश की पूजा कर दे। तो हे प्रभु, बात का सवाल है और मैं संकल्प करता हूं आज से मैं ब्रज में कोई भी चीज नहीं चुराऊंगा। उस दिन से भगवान ने चोरी छोड़ दी। ये तो जगत को संदेश मिलता है कथाओं को। जो आप गणेश चौथ का व्रत करते हैं इससे बच्चों की तरक्की होती है, बच्चे मेधावी होते हैं, बच्चों को ऊंचाई मिलती है। मेरे निवेदन पर एक वर्ष आप, मेरी आगे किसी जगह गणेश पुराण की कथा है उसमें और विस्तार करूंगा, अपने बच्चों के लिए एक वर्ष आप गणेश चतुर्थी की कथा सुन लीजिएगा। फिर उसका उद्यापन, गणेश चौथ का उद्यापन वर्ष में एक ही बार होता है और वो कब होता है? भादों कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन वो होता है, भादों में होता है, भादों में होता है। गणेश चतुर्थी की व्रत की भारी महिमा है। एक महीने में 2 चौथ पड़ती हैं और दोनों ही करनी होती है। गणेश बड़े अद्भुत हैं, 12 नामों से उनके नाम, 21 दुर्वा उनको चढ़ाई जाती है, गुड़ उनको बहुत प्रिय है, मोदक उन्हें बहुत प्रिय है। भगवान ने उस दिन से चोरी छोड़ दी। ऐसे नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल जो आज पूरे समष्टि के ऊपर, सृष्टि के ऊपर अपनी कृपा की बरसात कर रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद जय हो। अरे मुझे नाम तो पूरा ले लेने दो। आज के आनंद की जय हो।